दा 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 आहा दा 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 अरे दा 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 हेलो हाँ माधुरी जी नमस्ते शादी मुबारक हो शादी मुबारक हो कैसी मैं यहाँ पे नहीं था भाई साहब एक मिनट एक्सक्यूज मी 1 मिनट क्या है क्या स्कोर है? स्कोर अबे ये ट्रांजिस्टर है मोबाइल फोन है चल भाग भाग मैं यहाँ पे नहीं था नहीं तो मैं जरूर आता 1000 फूलों का गुलदस्ता लाता नहीं एक्सक्यूज मी भाई साहब जरा सुनिए तो मेरी बात क्या है ये मेरे पास 500 का नोट है जरा असली है नकली आप बता सकते हैं यार तूने मुझे क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया समझ के रखा है चल भाग भाग अजीब आदमी मैं तो छोड़िए डॉक्टर साहब को कैसा लगा हमारा हिंदुस्तान है अच्छा बात है वेरी हैप्पी फॉर यू मैडम अरे स्कोर बाद में सुनिएगा भाई साहब प्लीज एक मिनट प्लीज भाई मैं 5 मिनट में फोन करता हूँ प्लीज क्या है ये 500 का नोट है असली है नकली जरा आप बता सकते हैं प्लीज अरे भैया बहुत ही आसान तरीका है उसे फाड़ो अगर नोट फट गया तो नकली है और नहीं फटा तो असली है, हाँ, क्या आइडिया दिया है वाह यार ग्रेट अच्छा। एक काम कीजिए ना हाँ, आप ही फाड़ के दिखाइए ना हाँ प्लीज 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 मैं फाड़ूं? लीजिए ना अच्छा फाड़िए भर पकड़ हाँ। ले नकली है ये तेरा ही नोट था स्टूपिड इडियट नॉनसेंस मेरा नोट था हाँ, शर्म नहीं आती मोबाइल से माधुरी दीक्षित से बड़ी बड़ी बातें करता है और जेब में नकली नोट रखता है मेरी सारी मेहनत पर पानी फेर दिया तूने आइंदा असली नोट रखना सॉरी अजय मेरा ही नोट था वो मैंने अपने हाथों से फाड़ दिया एक ही बचा था वो भी फाड़ दिया ए चिरकुट गैरेज में गैरेज कहाँ है? मैडम अब तुम गई काम से सच में मैं तो गई काम से। इस तरह सपना मत देखा कीजिए। हाय बिना सपनों की जिंदगी में क्या है दम। हे दारू की देवी तू ग्रेट है लेकिन इस वक्त खाली मेरा पेट है तू भी खाली और मैं भी खाली। अरे सत्यानाश हो उस कबीर दास का कहाँ से गैरेज में आ गया मेरी हमेशा के लिए छुट्टी कर दी 24 घंटे हो गए तेरे दर्शन नहीं हुए दारू की देवी। एक बाटली का सवाल है बस एक बाटली का सवाल है जुगाड़ कर दे जुगाड़ कर दे पता नहीं कहाँ से बेवड़े चले आते हैं। ये बेवड़ा होगा तेरा बाप अबे तू क्या जाने बेवड़े का स्वाद बासी केवड़े 100 रुपए अरे दारू की देवी तूने मेरी सुन ली ये 100 का नोट नहीं है ये तेरा वरदान है और सामने दारू की दुकान है चलता हूँ इस आदमी को कहीं देखा है क्या? नहीं, बड़ा मिस्त्री छुट्टी पर गया है।
सुन रोकड़े, मैं गुजरा कल छोड़ आया हूं, मुझे इस आज में जीने दे। अभिमन्यु को दोबारा जिंदा मत करना। अगर अभिमन्यु जिंदा हो गया तो सुल्तान को जिंदा होना पड़ेगा, और तू तो जानता है सुल्तान मौत का दूसरा नाम है। जा। भैया भैया देखो भैया, अखबार में न्यूज छपी है, रोकड़े मर गया। मेरठ में रेल के नीचे कटकर उसने सुसाइड कर लिया। नहीं, ये झूठ है। रोकड़े का मर्डर हुआ है। रोकड़े ने फोन पर बताया कि उसने अभिमन्यु को मेरठ में देखा है। उसने अभिमन्यु को पकड़ा होगा, लेकिन अभिमन्यु ने रोकड़े को मारकर पटड़ी पे डाल दिया। पूरा मेरठ छान मारो और पता करो कि वो कमीना कहाँ है। बड़े भैया, मैं मेरठ जाऊंगा, मैं, और उस हरामजादे अभिमन्यु का सर काट के लाऊंगा। जाओ। अरे यार, बच गई मेरी घंटी और खाली है मेरी आंटी। कैसे जाऊंगा मैं आंटी के अड्डे पे? अरे अब भाई साहब, बहुत बड़ा है, आधा इधर दे सकते हो क्या? अबे जा बे, नशा खोटी मत कर। जा 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 जा। कमाल का आदमी है, जा बे, पूरी पी जाएगा चिरकुट। भाई साहब, क्या है बे? टाइम क्या हुआ? अबे मुझे क्यों पूछता है? जा इसे पूछ। चट हट। भाई साहब, टाइम कितना हुआ? एक मिनट। 6:35। 6:35। थैंक यू। कमाल है, इनके हाथ में घड़ी भी नहीं है, पूछ उठाई और समय बता दिया। भाई साहब, आपके हाथ में घड़ी भी नहीं है, आपने सिर्फ गधे की पूछ उठाई और समय बता दिया। वो कैसे? नो प्रॉब्लम। अच्छा। मेरी जगह पर लेट जाओ, अपने आप टाइम पता चल जाएगा। अच्छा, आइए हटिए, मैं लेट जाता हूँ। लेकिन ये लात तो नहीं मारेगा ना? न, अपने भाई को पहचानता है। अच्छा, उनको चिरकुट। पूंछ उठाकर सामने की घड़ी को देखकर आप टाइम बताते हैं। यही तो मेरा कंप्यूटर ब्रेन है। अरे भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? इनसे पूछो। भाई साहब, आप इन्हें पहचानते हैं? क्या हुआ? अरे इसी की वजह से तो मैं यहाँ हूँ। अच्छा। कहाँ मिलेगा ये? अरे ये गैराज में होगा, किसी गाड़ी को रिपेयर कर रहा होगा। अच्छा, आप इनका पता बताएंगे? आप मुझे एक लंबा खंबा पिलाएंगे? हाँ दिया। तो लिया। आपको कंप्यूटर घड़ी देखनी है? नहीं पहनी है। अरे भाई, कितनी बार बोला भैया, ये अभिमन्यु नहीं है, ये कबीरा है, कबीरा। अरे मेरे बाप, जो तुम्हारा कबीरा है वो मेरा अभिमन्यु है। मुझे बताओ वो कहाँ रहता है? बताता हूँ। ओहो, दारू मत पियो, पहले ये बताओ कहाँ रहता है वो? अरे दारू नहीं पीऊंगा तो बत्ती कैसे जलेगी? बत्ती नहीं जलेगी तो आपको पता कैसे बताऊंगा? अरे बेहोश होने से पहले तुम्हारे कबीरा का पता तो बता दो। मैं उड़ रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ उड़ो। उड़ दो, हम उसके यहाँ पहुँच जाएंगे। कोई फायदा नहीं हो दारू पिलाने का, कुछ नहीं हुआ, शेरनी लगाया साला।
अब मालूम नहीं कबीरा को कहाँ ढूंढूंगा मैं। कबीरा, तेरे कितने रूप, कहीं छाँव तो कहीं धूप। कबीरा भैया, शेखू के पेट में दर्द हो रहा है, वो रो रहा है। क्या हुआ शेखू? कबीरा, शेखू को बहुत तकलीफ है। चलो जल्दी हॉस्पिटल चलो। ये जो इसके दर्द है वो अपेंडिक्स का है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा मुझे। कितना खर्च होगा डॉक्टर साहब? 20,000। आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, पैसों का प्रबंध हो जाएगा। मैं दवाई लिख के दे रहा हूँ, आप ले आइए। कबीरा, तुम शेखू के पास रहना, मैं दवाई लेके आती हूँ। Oh God. I'm very sorry, madam. ये लीजिए आपकी दवाई। Thank you. I'm really sorry. मिस्टर, ये आपकी फोटोग्राफ आपकी है ना? Thank you very much. क्या हुआ? वो क्या पूछ रहा था? कुछ नहीं, मैं तो बस यूं ही टकरा गई थी। ये डिब्बा क्यों खोल दिया? इसके खुलने का टाइम आ गया। ये पैसे मैं अपनी शादी के लिए जमा कर रही थी, पर आज इनसे शेखू को ऑपरेशन होगा। फिर तुम्हारी शादी का क्या होगा? क्यों? तुम किस मर्ज की दवा हो? आशा, तुम मेरा गुजरा हुआ कल नहीं जानती। जो गुजर गया उसका क्या? मैं तुम्हारे साथ आने वाला कल संवारना चाहती हूँ। हाँ अनिल कपूर जी, हाँ परसों शूटिंग है। नहीं पेमेंट मिल जाएगा। हाँ हाँ ओके अनिल जी, थैंक यू। भाई साहब, आप भी मेरे जैसे हैं? मतलब? मेरा मतलब है कि ये असली है या नकली है? असली है। अच्छा भाई साहब 2 सिगरेट देना। ये तो असली है और मेरे पास नकली है, क्यों ना ले लूं? अरे मेरा मोबाइल, भाई साहब वो आदमी। ओरिजिनल मोबाइल फोन। अब मैं माधुरी दीक्षित से वाकई में बात कर सकता हूँ। हेलो, चतुर्भुज स्पीकिंग। लुच्चे लफंगे चोर, मेरा फोन चुरा लिया। हाँ लुच्चे लफंगे, इस चोर ने तेरा फोन चुरा लिया, क्या कर लेगा तू? मैं कुछ नहीं करूंगा साले, अब तू ही करेगा। चिल्ला बच्चे, बहुत चिल्ला, और भी चिल्लाएगा जब तेरा बिल आएगा। अबे सुन, तेरे हाथ में जो फोन है वो फोन नहीं, तेरी मौत है मौत। उस मोबाइल के अंदर बम है। क्या बोला? तू फोन बंद करेगा तो बम फटेगा और फेंकने की कोशिश करेगा तो भी बम फटेगा, समझे? तो मैं क्या करूं भैया, मैं क्या करूं? चुपचाप पुलिस स्टेशन जा और फोन पुलिस के हवाले कर, समझे? हेलो, हे भगवान, फोन बंद करूंगा तो भी फटेगा और फेंकूंगा तो भी फटेगा। वाकई मेरा बैड लक बहुत खराब है। अब क्या करूं? पुलिस स्टेशन, पुलिस स्टेशन! बम! मेरे हाथ में बम है। अरे अंधा कानून, कैसे हो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। कानून की आंखों के सामने से अब पट्टी हट चुकी है, अब कानून देख सकता है सरकार। अच्छा तो लोन के पैसे से आंखें और ये मोबाइल फोन मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि अब कानून अंधा नहीं रहा। लेकिन कानून की जान को बहुत बड़ा खतरा है सरकार। अरे डरो मत, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। अरे सिर्फ मुझे नहीं, पूरे पुलिस स्टेशन को खतरा है, क्योंकि मेरे हाथ में जो मोबाइल फोन है ना, वो मोबाइल फोन नहीं है बल्कि एक बम है। बम! मुझे छोड़कर, अंधा कानून, चिरकुट, रुक जाओ! जरा भी हिलने की कोशिश की तो बम छोड़ा दूंगा। डरिए मत साहब, इसमें कोई बम नहीं है, ये मेरा मोबाइल है। इस लुच्चे ने मेरा मोबाइल चुराया है। क्या? इसलिए मुझे ड्रामा करना पड़ा। इसमें बम नहीं है, हाथ नीचे कीजिए, बम नहीं है, बच गए। अच्छी बात है, आपको अपना मोबाइल अंधे, तूने फोन चुराया, पूरे पुलिस स्टेशन को हिलाया।
अब मैं तेरी अच्छी तरह बैंड बजाऊंगा। ये देख कानून का डंडा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, देखा ऐसा ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि चलते हुए रास्ते पर कोई भी चीज दिखाई दे तो लालच में आकर उसे उठा मत लेना। वाकई में अगर वो बॉम्ब निकला तो आप उड़ जाओगे, नहीं तो आपका हाल मेरे जैसा होगा। निकलो, चलिए। अबे चल अंदर जा, जाता कहाँ? चल चलो अंदर। कानून। डॉक्टर मुबारक हो कबीरा, ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। मैं शेखू से मिल सकता हूँ? हाँ, होश आने पर। तेरी दीदी कहाँ गई? दीदी मंदिर गई हैं, भगवान की पूजा करने। अरे ये क्या, कबीरा इंस्पेक्टर की ड्रेस में? भाई साहब, इसको आपने कहीं देखा है? नहीं साहब। हाँ, मैं जानती हूँ। क्यों, क्या बात है? जी मैं इनका पड़ोसी हूँ। इनकी माताजी बहुत सीरियस है, कभी भी उनका दिया बुझ सकता है। अगर आप मुझे उनके पास ले चलें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ, मैं जानती हूँ वो इस वक्त कहाँ है। अच्छा चलिए चलिए मेरे साथ, मैं ले चलती हूँ आपको उनके पास। गाड़ी ठीक हो गया सर? ठीक है, थैंक यू। कबीरा, कबीरा तुम्हारी माँ बहुत सीरियस है। कौन बोला? वो आदमी। बहुत हो गया लुका छुपी का खेल, आखिर मैंने तुम्हें ढूंढी निकाला। यही गलती की जटाशंकर, क्योंकि अब तेरे हमेशा के लिए छुपने का टाइम आ गया है। मैंने अपने भाई से वादा किया है कि मैं तुझे मारकर तेरे मुर्दे को अपने साथ ले जाऊंगा। क्यों अपनी मौत के बंद दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? ये दरवाजा बंद ही रहने दे। मैं तेरे भाई की लाश को